बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। बात करेंगे बजट 2024 में पेंशन इस्लाहात के बारे में और उसके साथ साथ पेंशन में कितना इजाफा, तनख्वाहों में कितना इजाफा, ड्राफ्ट इसका तैयार हो चुका है, कितनी पेंशन पर टैक्स लगेगा, पेंशन इस्लाहात में रिटायरमेंट की जो एज है उसमें क्या किया जा रहा है, क्या 65 साल की जा रही है या नई खबर यह है कि उसको 63 साल किया जा रहा है। पेंशन फार्मूला भी तब्दील होगा। पेंशन बहाली और फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद करने की भी तजवीज़ है। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट की उम्र के बारे में एक वजारत ख़जाना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों की गई, जिसमें कहा गया कि जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितनी की जाएगी। अब जो अखबारात की खबरें थी उसमें तो यही था कि रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो कन्फर्म खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 3 साल तक बढ़ाया जाएगा, यानी उसको 63 साल किया जा रहा है। और इससे ये होगा कि जो बंदा रिटायरमेंट पर बैठा हुआ है उसको भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 60 साल करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है कि 2 3 4 साल गुजारने। और दूसरा ये है कि बेरोज़गारी में, जहाँ पे हुकूमत को माली तौर पर कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ पे बेरोज़गारी में इंतहाई इजाफा होगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात थी टैक्स के बारे में। आपको बताता चलूँ, मुख्तलिफ़ ख़बरें और मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं आजकल। इसका कोई हतमी, आजकल क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई हतमी फ़ैसला इसका नहीं हुआ, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें सामने ज़रूर आई हैं। एक तो ये है कि 2 इसमें तजावीज़ थी। एक तो ये है कि टैक्स लगा दिया जाए सब पर, जितने भी पेंशनर्स हैं सब पर टैक्स लगा दिया जाए। और दूसरी तजवीज़ ये थी कि ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 1 लाख से ज़ायदा है उन पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन अभी तक ये कोई तय नहीं हो सका कि अब ये क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि 1 जुलाई से ये भी वाज़ेह हो जाएगा चंद दिनों में कि टैक्स के बारे में क्या फ़ाइनल होता है। अगर पेंशन फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो 36 माह की एवरेज पर पेंशन निकाली जाती है। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो जितनी आपकी बेसिक पे होती थी, रनिंग बेसिक पे होती थी, उसके ऊपर आपको ग्रेजुएटी और आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन अब हुकूमत ये चाह रही है कि 36 महीनों की, ज़ाहिर है एक बंदे की आज 50,000 रुपये बेसिक तनख्वाह है, तो पिछले साल उसकी एक इंक्रीमेंट कम कर दें, पिछले साल और एक इंक्रीमेंट कम कर दें, तो वो कम हो, जिस एवरेज निकलेगी 45-46 हज़ार रुपये, तो 5-6 हज़ार का लॉस होगा। इससे उसको ग्रेजुएटी में भी लॉस होगा और उसकी माहाना पेंशन भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ तो वाज़ेह है कि ये जो इस्लाहात लाई जा रही हैं इससे सरकारी मुलाजमीन को कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि नुकसान लाखों में होगा। पेंशन बहाली के बारे में भी बड़ी खबर आ रही थी कि पेंशन रेस्टोरेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए ये है कि अगर ये सहूलत ख़त्म की जाती है तो 100% कम्यूट कर दें, तो इसलिए फिर कम्यूट जो करते हैं हम फिर उसको ख़त्म करें तो ज़ाहिर है फिर ये पेंशन होगी, लेकिन ये ख़त्म होती हुई रेस्टोरेशन। इससे पहले भी 2015 में ऐसे हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए थे और वो वापस हो गई थी। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल मुद्दत करने तक महदूद करने की एक बड़ी जो है वो भी बात सामने आ रही है। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि अगर एक खामद फौत हो जाता है तो उसकी जो बेवा होती है लाइफ टाइम उसको मिलती है पेंशन, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। और इसके अलावा अगर एक उसकी खामद मुलाजम है तो उसको भी मिलती होती थी, औरत मुलाजम है तो उसके मियाँ को मिलती होती थी पेंशन। लेकिन अब ये है कि इसको अगर वो फौत हो जाती हैं तो उनको बच्चों को 10 साल तक ये महदूद कर दिया गया है। लेकिन इसके बारे में कोई वाज़ेह हम नहीं कह सकते कि वाकई ये कानून बन जाएगा, लेकिन ये अखबार की हद तक या जो मुख्तलिफ इस्लाहात आ रही उसमें ये चीज़ शामिल है कि इसको 10 साल तक महदूद किया जा रहा है, लेकिन ये हतमी फ़ैसला इसका होना भी बाकी है। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो इस्लाहात लाई जा रही हैं इससे सरकारी मुलाजमीन को इतना बड़ा फ़ायदा होने नहीं जा रहा। तो आज का ये टॉपिक था सिर्फ इस बारे में कि इन पेंशन इस्लाहात से क्या सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। ये बात वाज़ेह है कि सरकारी मुलाजमीन को इससे नुकसान होगा, बल्कि वो लोग जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, जिनके 2-4 महीने रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन इस्लाहात से पहले अगर रिटायरमेंट पर चले जाते हैं तो उनको बहुत सारी बचत हो सकती है और उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। थैंक्स फॉर